अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाला हूं 3 डिवाइसेस का जो कि 35,000 रुपए के अंदर आती हैं, यानी कि 30 से 35,000 रुपए की प्राइस के दरमियान जो एक कंपैरिजन बनता है वो आज हम करेंगे और डिसाइड कर सकें आप लोग कि इस प्राइस रेंज के अंदर जो 30 से 35,000 रुपए की प्राइस सेगमेंट है उसके अंदर बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है। मेरे पास है Redmi Note 8 33,000 रुपए की डिवाइस, और उसके बाद है Realme 6i 32,000 रुपए की डिवाइस, और उसके बाद है Oppo A52 35,000 रुपए की डिवाइस। तो तीनों डिवाइसेस में से कंपैरिजन करने के बाद लास्ट में कंक्लूजन सेलेक्ट करेंगे और नंबरिंग देंगे कि कौन सी डिवाइस फर्स्ट नंबर पे आती है, बेहतर ऑप्शन होगा, कौन सी डिवाइस सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा और कौन सी डिवाइस का थर्ड नंबर ऑप्शन होगा। इन तीनों में से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन Redmi Note 8 वर्सेस Realme 6i वर्सेस Oppo A52। लेकिन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट रह सकें। स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन, और ये तीनों डिवाइसेस 30,000 रुपीज़ से 35,000 रुपीज़ की प्राइस टैग के दरमियान में आने वाली डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि इस प्राइस रेंज के अंदर कौन सी डिवाइस बेस्ट होगी। 30,000 से 35,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर अगर आपने कोई डिवाइस बाय करनी है तो कौन सा ऑप्शन आपके पास बेस्ट होगा। सबसे पहले ये Redmi Note 9, ये 33,000 रुपीज़ की डिवाइस है। उसके बाद Realme 6i है, ये 32,000 रुपीज़ की प्राइस है डिवाइस है। और उसके बाद है Oppo A52, ये 35,000 की डिवाइस है। 33,000, 32,000 और 35,000 ये तीनों डिवाइसेस इस रेंज के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे तीनों का कंपैरिजन करेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सी डिवाइस बेहतर स्पेक्स में आती है अपनी प्राइस रेंज के अंदर। तीनों डिवाइसेस यहाँ पे मैंने रख ली हैं सामने आपके। सबसे पहले डिज़ाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे। तीनों डिवाइसेस की एक साथ रख लेता हूँ ताकि डिस्प्ले साइज़ का फ़र्क आपको नज़र आ जाए। यहाँ पे तीनों डिवाइसेस की आप रेजोल्यूशन देख सकते हैं, कलर्स के अंदर फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ब्राइटनेस में सेम कर देता हूँ, सबकी फुल कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस भी फुल कर देते हैं, Oppo A52 की भी, और Redmi Note 8 की ब्राइटनेस भी फुल कर देते हैं। तीनों डिवाइसेस की ब्राइटनेस मैंने फुल कर दी है और अभी इस टाइम पे जो नज़र आ रहा है मुझे ब्राइटनेस में, वो सबसे ज़्यादा जो अच्छी ब्राइटनेस है वो Oppo A52 की है। डिस्प्ले, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की स्टार्ट कर रहे थे हम बात। तो तीनों डिवाइसेस के अंदर IPS LCD लगाई गई है। किसी के अंदर भी इस प्राइस रेंज के अंदर कोई हमें अमोल्ड या सुपर अमोल्ड डिस्प्ले नहीं मिल रहा है। तीनों डिवाइसेस के अंदर IPS LCD लगाई है। और रेजोल्यूशन यहाँ पे तीनों डिवाइसेस के अंदर फ़र्क है रेजोल्यूशन के अंदर, क्योंकि Redmi Note 8 के अंदर 1080x2340 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है, यानी फुल HD प्लस। जबकि Realme 6i इस प्राइस रेंज के अंदर भी 720p की डिस्प्ले वाली डिवाइस है। 720x1600 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है, यानी HD प्लस। और इसके अलावा Oppo A52 भी फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिवाइस है। 1080x2400 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है, यानी Redmi Note 8 और Oppo A52 इन दोनों के रेजोल्यूशन सेम है। जबकि Realme 6i 720p डिस्प्ले वाली है, महंगी डिवाइस, और कम डिस्प्ले यहाँ पे दे रहा है, हमें रेजोल्यूशन कम मिलेगा। डिस्प्ले साइज सेम है तीनों का, 6.5 इंच का डिस्प्ले है तीनों डिवाइसेस के अंदर। और पिक्सल डेंसिटी के अंदर फ़र्क होगा। Realme 6i की पिक्सल डेंसिटी कम है क्योंकि 7 HD प्लस डिस्प्ले है, 270 ppi की पिक्सल डेंसिटी है। Redmi Note 9 के अंदर 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी है। और Oppo A52 के अंदर 405 ppi की पिक्सल डेंसिटी है। सबसे ज़्यादा पिक्सल डेंसिटी Oppo A52 के अंदर है। इसी तरह स्क्रीन टू बॉडी रेशो सबसे ज़्यादा Oppo A52 में मिल रहा है, 90.5%। इसके अलावा 89.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशो Realme 6i में है। इसी तरह 89% Redmi Note 8 के अंदर है स्क्रीन टू बॉडी रेशो। इसमें से दोनों डिवाइसेस होल पंच कैमरास के साथ आती हैं और एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Oppo A52 का लेफ्ट साइड पे होल पंच कैमरा है। इसी तरह Redmi Note 8 का भी लेफ्ट साइड पे होल पंच कैमरा है दोनों डिवाइसेस का। जबकि Realme 6i जो हमें मिल रही है वो वाटर ड्रॉप नॉच में मिल रही है। वाटर ड्रॉप नॉच स्क्रीन के अंदर कैमरा लगाया गया है। तो ये डिस्प्ले के अंदर फ़र्क है तीनों डिवाइसेस के फ्रंट कैमरा के। इसके अलावा तीनों डिवाइसेस के वेट के अंदर भी फ़र्क है। Oppo A52 162 ग्राम की है, सबसे हल्की डिवाइस Oppo A52 है। और इसके अलावा यहाँ पर Realme 6i 195 ग्राम की है, सबसे ज़्यादा वेट जो इसका है Realme 6i का। बल्कि Redmi Note 8 का इससे भी ज़्यादा वेट है। Redmi Note 8 है 199 ग्राम की, यानी 200 ग्राम की तकरीबन डिवाइस है। और इसकी रीज़न जो है वो Corning Gorilla Glass की प्रोटेक्शन है दोनों डिवाइसेस के अंदर। अगर बात करें प्रोटेक्शन की तो यहाँ पे Redmi Note 8 के अंदर Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन है। और जबकि यहाँ पे Realme 6i के अंदर मेंशन नहीं है कौन सी प्रोटेक्शन लगाई गई है Corning Gorilla Glass की। और Oppo A52 के अंदर भी Corning Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन है। Corning Gorilla Glass 3 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है और यहाँ पे मेंशन नहीं है। यहाँ पे भी आई थिंक 3 की लगाई गई होगी।
बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक है तीनों डिवाइसेस की। इसके साथ ही ये हो गई तीनों डिवाइस के डिस्प्ले, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी। अब यहाँ पे अगर नंबरिंग करें तीनों डिवाइसेस की डिस्प्ले, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के अंदर के पहले नंबर पे कौन सी, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे, तो ओप्पो A52 पहले नंबर पे रही हमारे पास डिस्प्ले, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी वाइज, और सेकंड नंबर पे रही Redmi Note 9 और थर्ड नंबर पे रही Realme 6i। तो इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पे डिस्प्ले अगर आपको चाहिए, ब्राइटनेस अच्छी चाहिए, कलर्स अच्छे चाहिए, तो ओप्पो A52 हो सकती है बेस्ट डिवाइस। और क्वालिटी भी अच्छी चाहिए Corning Gorilla Glass 5 की जनरेशन के साथ, तो यहाँ पे Redmi Note 9 हो सकता है अच्छा ऑप्शन। और इन दोनों के बाद Realme 6i का ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि HD+ डिस्प्ले है, इतना ज़्यादा कोई खास डिस्प्ले यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अब हम बात करते हैं तीनों डिवाइसेस की कैमरास की। तीनों डिवाइसेस के अंदर क्वाड कैमरा सेटअप लगाया गया है बैक साइड पे, लेकिन कैमरास के अंदर फीचर्स में भी फ़र्क है, कैमरास की स्पेक्स में भी फ़र्क है। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का कैमरा है क्वाड कैमरा सेटअप Redmi Note 9 के अंदर, इसी तरह 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है Realme 6i के अंदर, जबकि ओप्पो A52 के अंदर 12 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है। तीनों डिवाइस के मेन कैमराज मैंने आपको बताया 48, 48 और 12 मेगापिक्सल। बाकी के जो तीन कैमराज हैं वो सेम है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड तीनों डिवाइसेस के अंदर, 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा तीनों डिवाइसेस के अंदर, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर तीनों डिवाइसेस के अंदर। तो बाकी के तीन कैमराज सेम हैं, सिर्फ मेन कैमरा 48, 48 और 12 मेगापिक्सल का है। यहाँ पे ओप्पो A52 पीछे है इन कैमराज के अंदर। जरा फ्रंट कैमराज की भी बात कर लेते हैं। फ्रंट कैमराज के अंदर यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के अंदर 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, और Realme 6i के अंदर 16 मेगापिक्सल कैमरा है होल पंच के अंदर, और Oppo A52 के अंदर भी 16 मेगापिक्सल कैमरा है होल पंच के अंदर। तो ये तीन कैमराज, तो ये तीनों के कैमराज हैं। फ्रंट कैमरा में Redmi Note 8 Pro पीछे है, बाकी दोनों के 16 मेगापिक्सल के कैमराज हैं। तो यहाँ पे कैमराज की स्पेक्स की बात करें, नंबर वाइज करें, तो Redmi Note 8 को मैं करूँगा पहला नंबर, सेकंड नंबर हम देंगे Oppo A52 को, और थर्ड नंबर हम देंगे Realme 6i को, कैमराज की स्पेक्स वाइज और क्वालिटी वाइज, पिक्चर्स वाइज। अब हम डिस्कस कर लेते हैं तीनों डिवाइसेस की परफॉर्मेंस, जो कि मेन पॉइंट है किसी भी डिवाइस को बाय करने के लिए। इन तीनों में से बेहतर ऑप्शन चूज़ करने के लिए मेन पॉइंट है, जो मेन डिस्कस करना है वो है परफॉर्मेंस। Redmi Note 8 के अंदर मिल रही है चिपसेट MediaTek Helio G85 की, 12 नैनोमीटर बेस्ड है। इसी तरह Realme 6i के अंदर मिल रही है MediaTek Helio G80, ये भी 12 नैनोमीटर बेस्ड है। और Oppo A52 के अंदर मिल रही है Snapdragon 665, ये 11 नैनोमीटर बेस्ड है। तो ये तीनों डिवाइस के अंदर चिपसेट हैं। GPU यहाँ पे Redmi Note 8 के अंदर Mali G52 MC2 का है, सेम GPU हमें यहाँ पे मिल रहा है Realme 6i के अंदर Mali G52 MC2 का, और यहाँ पे Qualcomm की चिपसेट है तो Adreno 610 का GPU है। तीनों डिवाइसेस के अंदर ऑक्टा कोर CPU मिल रहा है। यहाँ पे रैम और रोम की वेरिएंट की बात करें तो तीनों डिवाइसेस की 4GB रैम है, लेकिन रोम के वेरिएंट में फर्क है। Redmi Note 9 के अंदर 128GB की स्टोरेज है, Realme 6i के अंदर भी 64GB की स्टोरेज है, जबकि Oppo A52 के अंदर 128GB की स्टोरेज है, और रैम तीनों में 4GB की है, 4GB रैम तीनों डिवाइस के अंदर है। इसके साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिस्कस कर लेते हैं। तो तीनों डिवाइसेस आउट द बॉक्स Android 10 पे आती हैं। यहाँ पे Realme 6i के अंदर Realme UI का वर्जन मिल रहा है 1.1, और ऑपरेटिंग सिस्टम, कलर ऑपरेटिंग सिस्टम Oppo के अंदर मिल रहा है 7.1, और Xiaomi के अंदर MUI 11 मिल रहा है। तो तीनों डिवाइसेस लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती हैं। इसी तरह अगर परफॉर्मेंस वाइज तीनों डिवाइसेस को नंबर्स देने हो तो परफॉर्मेंस डिसाइड करने के लिए गेमिंग और इसके बेंचमार्क स्कोर जरूरी है। बेंचमार्क स्कोर तीनों डिवाइसेस के देखने जरूरी हैं, उसके बाद ही हम ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज डिवाइस कौन सी होगी। लेकिन मेरी जो अपनी राय है, मुझे अच्छी लग रही है, इसमें सबसे बेस्ट होगी Redmi Note 9 G85 वाली चिपसेट। सेकंड नंबर पे हम कर सकते हैं Realme 6i को G80 वाली चिपसेट, और थर्ड नंबर हम दे सकते हैं Oppo A52 को Snapdragon 665 वाली चिपसेट। इसके अलावा सेंसर्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर Redmi Note 9 के अंदर बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया गया है, जबकि Realme 6i के अंदर भी बैक साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर है। Oppo A52 के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लगाया गया है। बैटरी तीनों डिवाइसेस के अंदर सेम है, 5000 mAh की। Redmi Note 9 में 5020 mAh, और Realme 6i में 5000 mAh, और Oppo A52 में भी 5000 mAh की बैटरी है। तीनों डिवाइसेस के अंदर 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। तीनों डिवाइसेस के अंदर टाइप सी कनेक्टिविटी है। तो बैटरी वाइज और फास्ट चार्जिंग वाइज तीनों डिवाइसेस सेम है यहाँ पे। अब आ गया है वक्त कंक्लूजन का। तमाम स्पेक्स हमने कंपेयर कर ली। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तीनों डिवाइसेस के अंदर, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दूंगा Redmi Note 9 को। इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे अच्छी स्पेक्स हमें Redmi Note 9 के अंदर मिल रही हैं। इसके बाद सेकंड नंबर हम देंगे 6i को, क्योंकि ये भी कम प्राइस के अंदर अच्छी स्पेक्स दे रहा है। और थर्ड नंबर हम देंगे Oppo A52 को, क्योंकि ज़्यादा प्राइस के अंदर कम स्पेक्स दे रहा है। तो इन तीनों के मुकाबले में फर्स्ट नंबर पर रहा Redmi Note 9, Realme 6i सेकंड नंबर पर रहा, थर्ड नंबर पर रहा Oppo A52। आप लोगों की क्या नंबरिंग है? अगर इससे नंबर चेंज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।